राजस्थान की ये खबर, जहां जयपुर की अनु मीणा के साथ क्या हुआ, इस पर आगे बात करेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अप्रैल में महिला अनु मीणा की सुसाइड केस में अब नया मोड़ आ गया है। इस केस में पुलिस को अनु का मोबाइल फोन मिला है। इसमें इंजीनियर पति के खिलाफ सबूत भी बरामद हुए हैं। आरोप है कि वीडियो में आरोपी अनु को बुरी तरह प्रताड़ित करने अपशब्द कहते हुए नजर आ रहा है। मृतक अनु के परिजनों का कहना है कि अनु मीणा ने अपने पति की रोज रोज की बेरहमी और मारपीट से तंग आकर 7 अप्रैल को फांसी लगा ली थी। इसमें अब तक अहम सबूत सामने आ रहे हैं। अभियुक्त गौतम मीणा का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। ये टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें हम इससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। इसमें वो गुस्से में एलईडी तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि अपने पति से तंग आकर रोज रोज की मारपीट से परेशान होकर अनु मीणा ने यह कदम उठा लिया और जान दे दी। लगातार परेशान कर रहा था, प्रताड़ित करता था, दारू पीता था, डेली शाम को मैंने मारना पीटना, उसके साथ बदतमीजी करना, उसके साथ तरह तरह के एलिगेशन आरोप लगाना, उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने मरने के लिए मजबूर कर दिया। डेढ़ 2 साल में उसको इतना परेशान कर लिया, इतना टॉर्चर किया कि जिसको सीमा नहीं रही। क्या आपने कोई कंप्लेंट कराने की? मैं कंप्लेंट इसलिए नहीं कराया, मेरी इज्जत कर रहे कि हमारी कंप्लेंट नहीं कराया, मैं क्यों कराऊँ? मगर ठीक नहीं। क्या डिमांड करते? दहेज की डिमांड करते? हाँ, दहेज की वो तो इसके चलते, वो तो मैं पूर्ति कर दी थी। जब भी अनु आती, पापा मेरे को तो पैसे मैं ले जाओ, मैं डाल दूंगा तेरे को, चलता रहता तो मैं देता रहता। मुझे क्या कि बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, क्या हो रहा है, देता रहता, चलता रहता। उसको मकान बनाए गाँव में तो भी मैं दिया, इधर बच्चों ने भी दिया, मेरे बच्चों ने भी देते रहते थे आते जाते। इधर यहाँ का हाँ क्या मांगे आपकी? मांग तो जो उसको न्याय से उसको दंड मिलना चाहिए, सीधी बात है। उसको बख्शना नहीं है, ऐसे जानवर है वो, इंसान नहीं। वो मानसिक शारीरिक और पूरी तरह से टूट चुकी थी अपने पति के अत्याचारों से, मारपीट से। वो दारू का इतना आदी हो चुका था कि सुबह से ही दारू पीना शुरू करता था। अपने बच्चों के सामने उसने, आपने देखा होगा वीडियो में, कैसे किस तरीके से मार रहा है, मुंह पे थूक रहा है। आखिरकार उसने ये सब कुछ सहन करते उसके वीडियो कॉल, उसको अपने ही पति को वीडियो कॉल पे लाइव सुसाइड करके दिखाया। या तो उसको उकसाया गया था, पहले 3 मिनट का ऑडियो कॉल भी आया था, तो उसको उकसाया गया कि तू मर के दिखा। दीदी को हर तरीके से दहेज पे, उसके अपीयरेंस पे और उसके एक्सटर्नल अफेयर्स भी थे। अपनी काम वाली सुनीता नाम की जो थी, उसके साथ भी उसने रंगे हाथ पकड़ा था दीदी ने उसको। उसके बाद से ही ज्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा था। परिवार ने न्याय की मांग की है, कई आरोप लगाए हैं, आप सुन रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि अनु मीणा को इस कदर परेशान किया गया कि उसके पास कोई और चारा नहीं था अपनी जान देने के अलावा। अनु मीणा के साथ क्या हुआ? 11 साल पहले गौतम मीणा से अनु की शादी हुई थी। पीडब्ल्यूडी में XEN के पद पर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर गौतम मीणा था और है। गौतम मीणा पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा, जिसके बाद ये मामला सामने आया। बच्चों के सामने गौतम ने अनु मीणा की पिटाई की, जिसका सीसीटीवी आप देख रहे थे। 7 अप्रैल को अनु मीणा ने घर में आत्महत्या कर ली। अनु की मौत के बाद 3 मार्च का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में गौतम अपनी पत्नी अनु से मारपीट करता दिख रहा है। 15 मई को गौतम मीणा के खिलाफ मामला दर्ज। ध्वज आर्य हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। ध्वज, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं? और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है अनु को प्रताड़ित किया जा रहा था। वो हाथ जोड़ रही है कि उसे ना मारा जाए, ना पीटा जाए, उसके साथ हाथापाई की गई। साइकोलॉजी को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि टीवी तक फोड़ दी गई। बच्चा इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, उसके बाद भी अनु को परेशान किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए प्रगति, ये कहानी एक बेटी की है जिसने 11 साल तक जो अमानवीय अत्याचार सहा। यानी कि जो पति उसको जिस तरीके शराब के नशे में पीटता था, इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो पीट रहा है पति, और जानवरों की तरह से पीटते हुए इस महिला पर थूक भी रहा है। यानी कि देखिए कितना अमानवीय अत्याचार ये महिला, ये बेटी सह रही थी, और सिर्फ इसलिए कि समाज में उसके माता पिता की इज्जत बची रहे। उनके जो परिवार वाले मेरे साथ हैं, उनके भाई मेरे साथ हैं। सबसे पहले ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ, 11 साल से ये घटनाक्रम चल रहा था। आपको जो है कभी बताया उन्होंने इस तरीके से? हाँ, दीदी की मतलब नॉर्मल जो है लड़ाई होती थी उनसे, और दीदी यहाँ पर बहुत बार, तो दीदी रात को भी घर है, मतलब आधी रात को मतलब वो दारू पी के मारपीट करता था दीदी के साथ। और दीदी रात को कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी सुबह 4 बजे, कभी 12 बजे दीदी घर आ जाती थी यहाँ पे, और फिर यहाँ पर आके रहती थी दीदी।
और पर हमें इतना नहीं था कि ये जो है दीदी इतना बड़ा कदम उठा लेगी। दीदी की नॉर्मल लड़ाई होती है और दीदी यहाँ पे घर आ जाती थी। देखिए इनकी माता जी भी हैं, माया देवी जी। आंटी, ये जो पूरा मामला हुआ, आपको तो पता होगा, आपसे बातचीत होती रहती होगी। खूब होती थी, यहाँ आती भी थी, वो आके बताती भी थी मम्मी मेरे को नहीं रहना उसके पास। मैं बोलती हाँ ठीक है अन्नू, मैं खुश हूँ, तू नहीं रहना चाहती। सुबह आके पैर पकड़ लेते, सुबह आके और पैर पकड़ लेते, पैर पकड़ कर यानी से बोलते, माफ़ी मांगने लग जाते। अरे अन्नू मेरे बच्चों की कसम, किट्टू पीहू की कसम, मैं आज पाछे नहीं करूँगा, अन्नू की कसम मैं आज पाछे नहीं करूँगा। उसको बेला चुपड़ा के और लेके वहाँ चले जाते, वो चली जाती थी जाके। और फिर शाम के वही 5 बजते ही दारू पीना शुरू हो जाते थे। फिर वो रात को 10-11 बजे लड़ाई झगड़ा चलता रहते। पहले फ़ोन पर चलता, वो कहती थी आ जाओ, कब से आओगे, तेरी माँ ऐसे, तेरी बहन ऐसे, गाली गंदी। ये एक माँ की आंखों में आंसू बता रहे हैं कि उसकी इकलौती बेटी के साथ में जो हुआ, न्याय की उम्मीद है। इनके पिताजी मेरे साथ हैं और ये जो उनके पिताजी हैं खुद हेड कांस्टेबल है। सर, पुलिस में आप रहे हैं, लंबी नौकरी आपने करी है और आपने लोगों को भी न्याय दिलाया, लेकिन बेटी के न्याय के लिए आज भी आप जो है भटक रहे हैं। बिल्कुल भटक रहा हूँ। मेरी बेटी काफ़ी दुख तकलीफ से गुजरी, अंत में मौत को गले लगा लिए। परेशान होकर इतना प्रताड़ित किया जिसकी कोई सीमा नहीं। मुझे फुटेज देखकर मुझे अफसोस हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं था कि बच्चे को इतना। पूरे घटनाक्रम को खुलासा कैसे हुआ सर? खुलासा ये तो जब बच्ची सुसाइड कर गई तो हमने सोचा कि भाई ये मेरी कोई गलती से अब इसे गुस्से में आवेश आ गया तो सुसाइड कर लिया होगा। तो हमने इतना बारीक कदम भी नहीं, मैंने नॉर्मली रिपोर्ट दे दी, पोस्टमार्टम हो गया। वो चलो ठीक है, वो 2 मुकदमा दर्ज कराएंगे तो गुस्से में बच्चों को कौन पाल पोषण करेगा, ज़्यादा बर्बादी होगी। लेकिन जब दोते ने कुछ ऐसे फुटेज उपलब्ध कराए जिसके देखकर रोंगटे खड़े हो गए, फिर मेरे उसके प्रति कोई दया भाव नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए प्रगति, सबसे बड़ी बात ये जो कहना चाह रहे हैं, मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ। जो 7 अप्रैल को जो अनु मीणा ने सुसाइड किया, उसके बाद परिवार ने सोचा कि जो है पति और पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था और इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन जब इनके दोहिते यानी कि अनु मीणा के बेटे ने जब पूरा खुलासा किया, उसने कहा कि आप जो है उनका फ़ोन चेक करिए और उनके फ़ोन में कुछ ऐसे जो है एविडेंस मिलेंगे। जब इन्होंने पूरा तरीके से उनका फ़ोन खोला और जब पासवर्ड से जब उनके बेटे ने बताया, जब फ़ोन खोला उसमें जो सीसीटीवी फुटेज जो हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से जो सामने आए हैं सीसीटीवी फुटेज, जब इनके परिवार ने देखे, इन्होंने देखे तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होने के बाद फिर इन्होंने जो है पूरी तरीके से इस मामले को जो है दर्ज कराया। हत्या का मामला दर्ज हुआ है और ये भी सामने आ रहा है कि गौतम मीणा जो कि अनु मीणा का पति था, उसके अवैध संबंध की कहानी भी इनकी तरफ से बताई जा रही है। जी बिल्कुल ध्वज, और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बाद अनु के पति की मानसिकता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और न्याय अब तक क्यों नहीं मिला, इस पर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।